पुराने ज़माने की बात है। बगदाद के करीब एक छोटी सी बस्ती में साद नाम का एक गरीब मगर नेक दिल चरवाहा रहता था। उसकी ज़िंदगी नहायत सादा थी। एक छोटी सी झोंपड़ी, चंद बकरियां, एक मेहनती बीवी आयशा, एक नन्हा सा बेटा और उसका बूढ़ा बाप अब्दुल्ला, यही उसकी कुल कायनात थी। अब्दुल्ला अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बीमारी के बोझ तले दब गया था। एक दिन उसने कमज़ोर आवाज़ में अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा साद, शायद मेरी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। मैं तेरे लिए दौलत या ज़मीन नहीं छोड़ सका। मेरा सरमाया बस ये चंद बकरियां हैं। लेकिन एक नसीहत है, अगर तू इस पर अमल करेगा तो अल्लाह तेरे हाल बेहतर कर देगा। साद ने अदब से बाप का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बा जी फरमाइए। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह की राह में सदका देते रहना। जो शख्स अपने रिस्क में से अल्लाह के नाम पर खर्च करता है, अल्लाह उसके माल में बरकत डाल देता है और उसे हर आफत से महफूज रखता है। सदका देने वाला कभी महरूम नहीं होता। ये कहकर अब्दुल्ला ने कलमा पढ़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। साद पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, मगर बाप की नसीहत उसके दिल पर नक्श हो गई। बाप के जनाजे के बाद वो कब्र पर खड़ा रोकर बोला, अब्बा जी, मैं वादा करता हूँ कि सदका देना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे खुद भूखा रहना पड़े। वक्त गुजरता गया। साद रोज सुबह बकरियां लेकर चरागाहों की तरफ निकलता। बकरियों के चरने के दौरान वो लकड़ियां काटता, गठरियां बनाता और शाम को बाजार में बेचता। जो कुछ पैसे मिलते उनमें से कुछ घर के लिए रख लेता और हमेशा कुछ हिस्सा सदके के लिए अलग कर देता। कभी वो किसी फकीर को खाना खिला देता, कभी किसी यतीम बच्चे के हाथ में चंद सिक्के रख देता। आयशा अक्सर कहती, साद, हम खुद तंगदस्त हैं, तुम हर रोज सदका क्यों देते हो? साद हंसते हुए जवाब देता, बीवी, ये मेरे बाप की नसीहत है। सदका देने से मुसीबतें दूर होती हैं और अल्लाह रिस्क में बरकत देता है। हम गरीब जरूर हैं, मगर देने से कभी कमजोर नहीं होंगे। यूं साद की जिंदगी सब्र, मेहनत और शुक्र के साथ गुजरती रही। मगर इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन जब साद बकरियां चराकर वापस लौटा तो देखा एक बकरी गायब है। दिल दुखा मगर बोला, शायद अल्लाह मुझे आजमा रहा है, सब्र ही बेहतर है। मगर अगले दिनों में एक एक करके मजीद बकरियां गायब होने लगी। असल में एक नकाबपोश चोर छुपकर उसके रेवड़ में हाथ साफ करता रहा। साद के पास न बकरियों की हिफाजत का वक्त था, न किसी पहचान का जरिया। घर की हालत बिगड़ने लगी, दूध खत्म हो गया, बच्चा भूखा सोने लगा, मगर साद ने शिकायत न की। रातों को वो उठकर सजदे में गिरकर दुआ करता, या अल्लाह, मैं जानता हूँ ये तेरी आजमाइश है, मुझे सब्र दे और दोबारा इतना रिस्क अता कर कि मैं तेरी राह में खर्च कर सकूं। वक्त गुजरता गया। अब साद बकरियों को जंगल न ले जाता, बल्कि खुद अकेला लकड़ियां काटने जाता, बेचता और फिर वापस जाकर बकरियों के लिए घास लाता। दिन भर की दोहरी मशक्कत के बावजूद वो सदका देना न छोड़ता। हाथों में छाले पड़ गए, बदन थकन से चूर था, मगर दिल मुतमईन था। एक दिन जब वो लकड़ियां काट रहा था, उसकी नजर एक दरख्त के नीचे मट्टी से झांकती हुई लकड़ी की एक नोक पर पड़ी। तजस्सुस से उसने वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद मट्टी के नीचे से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकल आया। जब उसने ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के और जेवरात चमक रहे थे। साद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया। ऐ मेरे रब, ये तेरी अता है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। वो संदूक घर ले आया। आयशा हैरान होकर बोली, ये क्या है साद? साद ने मुस्कुराकर कहा, ये अल्लाह की रहमत है, मगर मैं इसे अपने लिए नहीं रखूंगा। इसमें से पहला हक अल्लाह की राह का है, गरीबों बरमिस्कीनों का। अगले ही दिन एक और करामत जाहिर हुई। वो तमाम बकरियां जो महीनों से गुम थीं, अचानक वुड साद के घर के दरवाजे